तो आज मैं आपको इस आम के पौधे को आपको गमले में ग्रो बैग में आपको लगाने का सबसे आसान तरीका और इजी तरीका बतलाता हूँ कि आप इसको कैसे आप अपने छत पे गमले में लगा सकते। तो देखिए, इसका पूरी तरह से रूट डेवलप नहीं हुआ है, टूटा हुआ है, और इसको हम नर्सरी से लेके आए हैं। तो इसको हम लगा के दिखाऊंगा आपको कि इसको कैसे लगाते हैं ताकि अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके और अच्छा ग्रोथ पे आज जल्दी आ जाए। तो देखिए, इसका रूट बहुत ही ज़्यादा टूट गया है और डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसको मैं आज आपको ग्रो बैग में आपको लगा के दिखाऊंगा कि इसको कैसे ग्रो बैग में लगाना है ताकि ये जल्दी सर्वाइव पे आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले इसको ग्रो बैग में लगाने के लिए आपको मिट्टी यूज करना है। तो देखिए, इसको हम जो ये आम का पौधा है इसको लगाने के लिए हमें सबसे पहले मिट्टी बनाना ज़रूरी है, और इसको मैं ग्रो बैग में लगाने वाला हूँ। और जो ग्रो बैग में यूज करने वाला हूँ वो है आपका 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग। देखिए, इसको मैं चाहिए तो 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग में लगा सकता था, मगर इसका रूट जो है अच्छी तरह से डेवलप नहीं है और रूट बहुत ही ज़्यादा टूट गया है। तो इसको सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है आम के पौधे के, क्योंकि इसका हाइट देखा जाए तो 4 से 5 फीट का इसका हाइट है। और देखिए, इसका रूट कितना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा रूट टूट गया है। तो इसको आज मैं आपको गमले में लगा के दिखाऊंगा ग्रो बैग में कि इसको कैसे लगाना है ताकि अच्छी तरह से शुरुआती में ही अच्छा डेवलप पे आ जाए और किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, सबसे पहले इसको जब भी आप ग्रो बैग में यूज करते हैं तो अच्छी तरह से इसका होल बना ले ग्रो बैग का, फिर आप इसमें यूज करें। तो सबसे पहले आपका होल अच्छी तरह से ग्रो बैग में बनाना ज़रूरी है। फिर इसमें जो मिट्टी देना है वो आपको देना है सिर्फ और सिर्फ सादा मिट्टी। आम के पौधे के लिए आप चाहे तो इसमें गोबर की खाद यूज कर सकते हैं, पर मैं इसको सादा मिट्टी में अभी इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये पौधा अभी पूरी तरह से इसका रूट टूट गया है और रूट बहुत ही ज़्यादा इसका डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसको हम अगर किसी भी तरह का कोई भी खाद यूज करते हैं ऑर्गेनिक या केमिकल, तो इसको परेशानी हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी खाद नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सादा मिट्टी में इसको लगा रहा हूँ। और सादा मिट्टी में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये पौधा अच्छी तरह से फिर से ये सर्वाइव पे आ जाए। अगर ये पौधा सर्वाइव पे आ जाता है तो 6 महीने बाद में इसमें खाद दूंगा, पर अभी मैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनिक और केमिकल किसी भी तरह का खाद नहीं देना है। अगर किसी भी तरह का अगर आप इसमें खाद देते हैं तो हो सकता है इसका रूट डेवलप नहीं हो और पौधा भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पौधा को सबसे पहले हमें सर्वाइव करवाना है। आम का पौधा सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। अगर उसका रूट ज़्यादा टूट जाता है तो पौधा को सर्वाइव कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब भी आप किसी भी तरह का ऐसा पौधा लेके आते हैं नर्सरी का, तो किसी भी तरह का कोई भी खाद नहीं देना है, किसी भी तरह का ऑर्गेनिक या केमिकल किसी भी तरह का खाद नहीं देना है। सिर्फ सादा मिट्टी में इसको लगाना है और ना ही किसी भी तरह का खरपतवार यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ सादा मिट्टी में ही इसको लगाना है ताकि ये पौधा सर्वाइव करे। नहीं तो पौधा को सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसको मिट्टी में लगा रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई भी खाद मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं किसी भी तरह का यूज खाद करूँगा तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता था। तो सबसे पहले जब सादा मिट्टी आप ग्रो बैग में या किसी भी पॉट में यूज करते हैं तो इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए। देखिए, जैसे मैं ग्रो बैग में मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए इसमें होल बहुत ही ज़्यादा आप कर ले ताकि पानी रुके नहीं। तो पानी इसमें रुकाना नहीं है और पानी टाइम टू टाइम देना है, ना ही इसको ज़्यादा सुखाना है मिट्टी को और ना ही ज़्यादा गीला रखना है। तो 6 महीना तक आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद अब जब इसको अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेगा तो अब इसको रिपोर्ट कर दे दूसरा जगह। दूसरी बात है, मिट्टी इसमें अच्छी तरह से भरे। मिट्टी में आपको कंजूसी नहीं करना है, जितना मिट्टी लगेगा उसको अच्छी तरह से इसमें भर के देना है। तो भले ही 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग है, मगर मिट्टी इसमें बहुत ही अच्छी तरह से दबा के देना है। और एकदम ऐसा नहीं कि सिर्फ मिट्टी डाल दिया छोड़ दिया, नहीं, इसको दबाना अच्छी तरह से ताकि हवा ववा कुछ भी आए तो पौधा हिले नहीं। तो जब पौधा थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए, अगर इस पौधे में हिलता है तो आपका रूट डेवलप नहीं होगा, पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब भी हवा हुआ हिलता है तो ऐसा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए इसको मिट्टी को अच्छी तरह से दबाना है, मिट्टी को थोड़ा भी ढीला नहीं करना। इसको जितना चाहिए उतना दबाइए और मिट्टी डालते रहिए। जितना अच्छी तरह से इसको दबाएंगे मिट्टी को उतना ही अच्छा पौधा सर्वाइव करने के चांसेस रहता है, नहीं तो पौधा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है इसका। तो देखिए, मिट्टी में कितना इसको दे रहा हूँ। भले ही ग्रो बैग छोटा है मगर इसको मिट्टी में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ और मिट्टी में इसको अच्छी तरह से दे रहा हूँ। सादा मिट्टी दे रहा हूँ मगर अच्छी तरह से दे रहा हूँ। और देखिए, इसको अच्छी तरह से इसको
ऐसा भरना है मिट्टी को थोड़ा भी इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें छोड़ देना है, तब इसको सर्वाइवल के चांस बढ़ जाता है और पौधा को सर्वाइव की चांस अच्छी तरह से हो जाता है। तो इसी तरह से आपको मिट्टी में देना है। फिर इसके बाद आपको पानी देना है। पानी आपको दे के छोड़ देना है, 1 घंटा इसको लगता है थोड़ा पानी एब्जॉर्ब होने में। 1 घंटे के बाद इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं इसको पौधे को लगा चुका हूँ। अब ये पौधा लगता है 100% चांस है कि सर्वाइव कर लेगा, पर देखते हैं आगे चल के रिजल्ट आपको क्या होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि मैं इसका अपडेट देता रहूँ कि पौधे सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ऐसी तरह का वीडियो के लिए बाय बाय, शुक्रिया।